अस कहे नाई सबने को माथा, अस कहे नाई सबने 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 नाई सब कहूँ माथा, चले हर सी ही धरी रघुनाथा, अस कहे नाई सबने। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया। सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, हम सब असमर्थ हैं। आप समुद्र पार जाने में समर्थ, हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं। तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे, पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे। पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ। यह तो राम जी की लीला है। फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं, पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है, पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है, भूमिका मिली है, और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता? यह तो राम जी की लीला है। तो जो यह समझ लेता है कि सब राम जी की लीला है, वह निर्द्वंद और आनंद में रहता है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल। फिर प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ। जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश, कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ सांझ सांझ। हर सांझ को कहता है पंकज,
हम कैसे खिले अब मीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, सो बीत गया। हनुमान जी कहते हैं हमने राम जी की लीला समझ ली, हमारी उधर रहने की भूमिका, आपकी इधर रहने की भूमिका। न हम समर्थ न तुम असमर्थ, समर्थ तो वे ही भगवान हैं जिनकी यह लीला है। बोलो, नहीं तो समुद्र पार जा नहीं पा रहे थे बंदर, हनुमान जी जा रहे थे। अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम ही सबसे कहते चलो प्रणाम करो, तो कोई नहीं जा सके, हम गए। हम पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता है। एक सज्जन को हमने कहते सुना, बड़े नाराज थे किसी दूसरे पर, डांट कर किससे कहा, हमसे कहा, हमसे, हमसे बात करो, हम ना हो मानो बम हो गया, क्या है हम, जाने कितने मर गए ये हम करके। हम तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ही नहीं कर रहे हैं। रावण जैसे हम के मर गए, सहस बाहु दस बदन आदि बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। यह हमसे एक मिलता जुलता उर्दू का शब्द बहम, जिनको बहम होता है वही हम करते हैं, कुछ नहीं है, काहे का हम। ये अहम ही तो भगवान से नहीं मिलने देता। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये हम हनुमान जी की निरभिमानता। तो पहली बात उत्साह, दूसरी बात निरभिमानता के कारण वय का सम्मान और अनुभवी के अनुभव से लाभ लेना। तीसरी बात चले हरस ही धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ जी को रखकर चले। हर्षित होते जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें जानकी जी का दर्शन होगा, क्यों? बोले हम हर्षित होते हुए जा रहे हैं, हो ये काज मोह हर्ष विषेखी। तो हर्षित होते जा रहे हैं तो जानकी जी मिलेंगी, क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम जी हर्षित होते हुए ही गए थे। अयोध्या से चले पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा, और गंगा स्नान के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो जब उन्हें जानकी जी का दर्शन हो गया तो मैं भी हर्षित होते हुए जा रहा हूं, मुझे भी जानकी जी का दर्शन होगा, इसलिए प्रतीक्षा करो इस बार रहकर। और हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर संहारी। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत का भाव है, कभी कभी सरलता में संत ऐसी अद्भुत बात कह देते हैं कि उसकी किसी भाषा या व्याकरण के कारण भले ही संगति न बैठे, पर अर्थपूर्ण होने से वह भाव भी सारग्राही व्यक्ति को अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं राम जी का बार बार स्मरण किया। तो एक सज्जन उन संत से पूछ रहे थे कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी पर उनका एक बाल भी नहीं जला, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, क्यों? महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं है क्यों? बोले इसलिए नहीं जला क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का स्मरण किया तो एक बार नहीं बार बार, माने पुनः पुनः। तो इधर से हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो उधर से राम जी ने हनुमान जी के बार बार रघुवीर संहारी। इधर से बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से बार बार रघुवीर संहारी। और जिसके बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हों, उसका बाल बांका कैसे हो सकता है?
जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होय न बांको बार भगत को, जो रिपुकोटि उपाय करे। श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण करते हैं, बार बार। आहा, भगवान का भरोसा, चले वो हरस ही धरी रघुनाथा, राम जी को हृदय में रख लिया। और अब हनुमान जी चले। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति, एही भांति चलेऊ हनुमाना, तेही भांति चलेऊ हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करे, जिमि अमोघ रघुपति करे, जिमि अमोघ रघुपति करबान, जिमि अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति। हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण अमोघ होकर चला हो। बाण की तरह जा रहे हैं हनुमान जी। अब बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक स्वर्ण पर्वत है। हनुमान जी जा रहे हैं, जानते हो ये पवन पुत्र हैं, और मैनाक तुम याद करो, तुम पवन के कारण ही बचे हो। पौराणिक आख्यान है कि इन पर्वतों के पंख होते थे पुराने जमाने में। आप कल्पना करो, पर्वतों के पंख हों तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी। कब किस पर्वत का उड़ने का मन हो जाए, पंख है। अच्छा, उड़ने में उतनी दुर्घटना नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पर्वत उड़ते आबादी वाले क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठा मिटाते हैं। देवराज इंद्र से कहा, तो देवराज इंद्र राजा हैं, उन्होंने वज्र का प्रहार करके इन पर्वतों के पंख काट दिए। कितना बढ़िया संकेत है। राजा का यह दायित्व है कि जो ऊपर उड़ उड़कर नीचे गिरकर समाज को नष्ट करें, ऐसों के पंख काट देने चाहिए, राजा का दायित्व है। उन्होंने तब से पर्वताचल हो गए, कोई खतरा नहीं। अरे खतरा तो इनके पंखों की वजह से था, पंख काट दो, वे बने रहे, क्या हर्ज है। लेकिन मैनाक सोने का पहाड़, और कितना बढ़िया संकेत है। बाकी पर्वत तो अचल हो गए, पर सोने का पहाड़ अचल नहीं हुआ। पंख क्यों? बड़ा सुंदर संकेत है कि चाहे हर कोई अनुभव अपने जीवन में करता हो, हर तरह की संपत्ति अचल होगी, पर यह स्वर्ण अचल नहीं है। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। तो इस मैनाक ने कहा कि मुझे बचा लो। तो अब इंद्र से बचने का उपाय क्या? समुद्र से कहा कि तुम्हारे भीतर अथाह गहराई है, मुझे छिपा लो। तुम तो बहुत बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, मुझे छिपा लो अपने भीतर। समुद्र ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर मेरी बाहर वाली लहरें तुम्हें भीतर घुसने दें तब है। ये लहरें तो बाहर ही हैं और गहराई भीतर है। समुद्र कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये बाहर वाली लहरें भीतर आ जाने दें। बड़ों बड़ों के यहाँ यही समस्या है, उनको कोई परेशानी नहीं, पर ये बाहर वाली लहरें नहीं घुसने देती भीतर। ये बाहर वाले बहुत परेशान करते, जान ही नहीं देते, उन विचारों तक खबर ही नहीं होती। ये बाहर वाले बाहर से ही लौटा देते हैं। यही हर युग का सत्य है। तो समुद्र ने भी वही बात कही कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बाहर वाले आ जाने दे भीतर।
अब मैनाक को लहरें भीतर न जाने दें। तो मैनाक ने पूछा कि उपाय क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि पवन से कहो, हवा दबाए इसे, फोर्स डलवाओ इन पर। ये बाहर वाले मानते ही तब है जब जमाने की हवा आपके साथ हो जाए। इन पे फोर्स डलवाओ, हवा। तो पवन ने जो दबाव डाला तो समुद्र के भीतर मैनाक समा गया, सुरक्षित हो गया। आज समुद्र ने कहा कि मैनाक, जिस पवन के कारण तुम बचे हो, आज उन्हीं पवन के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी। तो यह भारत की संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिसने तुम्हारे साथ यह उपकार किया है उसकी सेवा तुम भी करो, तुम भी करो। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, हमसे बोले कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो? हमने कहा जानते तो होंगे, पर आप समझाओ तो कोई विशेष बात होगी। बड़ा बढ़िया उदाहरण देकर बोले इतना ही अंतर है। कृतज्ञ आदमी को एक गिलास पानी पिलाओ तो वह सोचता है कि बदले में जब तक इसे एक गिलास दूध न पिला दें तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। ऐसा सोचने वाला कृतज्ञ। और बोले कृतज्ञ, उसको एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। और कृतज्ञ। समुद्र ने कहा कृतज्ञता की संस्कृति है, ऊपर उठो, हनुमान जी को आश्रय दो। अब सोने का पहाड़ ऊपर उठकर आ गया। बहुत अद्भुत उदाहरण है यह। सोने का पहाड़ मानो धन का मूर्तिमान रूप। देखा जाए तो धन को लेकर समाज में दो तरह की अतियां दिखाई देती हैं। धन को लेकर दो तरह की अति। कुछ लोग ऐसे हैं जो छूते नहीं हैं इसे, जो पैसा छूते नहीं। एक अति यह, दूसरी अति वह कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। एक छूते नहीं है, दूसरे छोड़ते नहीं। अच्छा सचमुच, लेकिन वे वंदनीय हैं जो नहीं छूते। पर इस नहीं छूने के भी दो स्तर हैं। एक बार क्या हुआ, हम दो चार संत कहीं निमंत्रण में गए किसी के यहाँ, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और नियम है भोजन के बाद वाली बात महात्माओं को भी याद रहती है, यजमान को भी याद रहती है, वो दक्षिणा सबको। भोजन के बाद दक्षिणा देने लगा। तो जैसे ही दक्षिणा सबको देने लगा तो एक साधक बैठे थे, उनको भी उसने दक्षिणा दी। नहीं, हम छूते तक नहीं है इसे। तो उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा से धरती पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। हम लोगों को भी बड़ी श्रद्धा हुई कि बड़े त्यागी पुरुष हैं भाई। लेकिन वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो जो कह रहे थे हम छूते नहीं हैं, बोले सुनो उधर कहाँ जा रहे, इधर आओ। कहा कि वो दक्षिणा, तो बोले आप तो छूते नहीं हैं। बोले हाँ छूते नहीं है, इसमें बांध दो, इस कपड़े में बांध दो। तो हमारे एक साथ एक सज्जन थे, बोले ये तो छूते नहीं हैं। हमने कहा ये छूते नहीं, ये बांधते हैं। तो बड़े नाराज हो गए हमसे, हमारा उपहास करते हो और हम त्यागी हैं। हमने कहा महाराज उपहास करना हमारा उद्देश्य नहीं, पर आप कह रहे थे कि हम छूते नहीं हैं। तो बोला हाँ हमने नहीं छुआ, इस कपड़े से बांध लिया। हमने कहा जब इस कपड़े से ही छूना था तो इस कपड़े से ही छू लेते, क्या हर्ज था? यह भी तो कपड़ा ही है, यह शरीर भी तो कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। ये कपड़ा ही तो है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। हम बाजार जाते हैं तो कपड़े बदल के जाते हैं, घर के अलग कपड़े होते हैं, मंदिर में अलग कपड़े, पूजा के समय अलग कपड़े,
जब जब जहाँ आते जाते हैं कपड़े बदलते हैं, तो हम जब जब दुनिया में भी आए कपड़े बदल बदल के आए, जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, हम मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। हम लोगों ने कपड़े ही बदले हैं। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।